दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 5 श्लोक को 46 से 50 तक। यहाँ पर हम श्लोक को बहुत अच्छे से समझेंगे और एक एक शब्द को समझेंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपको एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया ना, तो आपको पूरे श्लोक का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी अध्याय के 1 से 45 श्लोक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो आज हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 46वें से 50वें श्लोक को। सबसे पहले हम लेते हैं दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यावान अर्थ। ये बना है 2 शब्द से, यावान और अर्थ। यावान का मतलब होता है जितना और अर्थ का मतलब प्रयोजन। अगला शब्द है उदपाने और इसका मतलब होता है छोटे जलाशय में। फिर है सर्वतः और सर्वतः का मतलब होता है सब ओर से। फिर है संप्लुतोदके और संप्लुतोदके का मतलब होता है परिपूर्ण जलाशय के, मतलब कि एक ऐसा जलाशय जिसमें कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ हो। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर एक मनुष्य के लिए छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन होता है। ये था पहले लाइन का मतलब। अब हम चलते हैं दूसरे लाइन पर। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तावान सर्वेषु। इसमें है 2 शब्द, तावान और सर्वेषु। तावान का मतलब होता है उतना और सर्वेषु का मतलब होता है सब, समस्त। इसके बाद है वेदेषु और वेदेषु का मतलब होता है वेदों में। फिर है ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण का। और अंतिम शब्द है विजानतः और इसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञानी। इसको हम इंग्लिश में इनलाइटेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि एक ब्राह्मण जिन्होंने कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उनका वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर एक मनुष्य के लिए छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रह जाता है, ठीक उसी तरह से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण के लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मैं इसे आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से एक मनुष्य जब अपने जीवन में कुछ बड़ा कर लेता है तो फिर छोटी छोटी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती, ठीक इसी तरह से जब एक ब्राह्मण जब ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वेद उनके लिए मायने नहीं रखती। ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 47वां श्लोक। ये श्लोक बहुत ही पॉपुलर है और आपने इसे सुना भी होगा। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। आप शायद इसका अर्थ जानते भी होंगे, लेकिन आज हम एक एक शब्द को समझेंगे और फिर हम देखेंगे पूरे श्लोक का अर्थ। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये 4 शब्द से बना है, कर्मणि, एव, अधिकारः और ते। कर्मणि मतलब कर्म करने पर, एव मतलब ही, ते मतलब तुम्हारा और अधिकारा मतलब अधिकार है। इसके बाद है माँ फलेषु कदाचना। माँ मतलब नहीं, फलेषु मतलब फलों में और कदाचिन मतलब कभी। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि तुम्हारा कर्म करने के ऊपर ही अधिकार है, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर और यहाँ शब्द है माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म फल हेतु का मतलब यहाँ पर है कर्म के फल के लिए। फिर है माँ, माँ मतलब नहीं, और भू, भू का मतलब होता है होना। इसके बाद फिर से है माँ ते, माँ मतलब नहीं और ते मतलब तुम्हारी। और अंतिम शब्द है संगोस्त्व कर्मणि। इसमें है 3 शब्द, संग, अस्तु और अकर्मणि। संग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव, और अकर्मणि मतलब कर्म ना करने में। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया तुम कर्म फल के लिए काम मत करो और कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो।
इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम अपने कर्म को करो और कर्म फल की इच्छा न रखो। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म को करो और कर्म फल की इच्छा को छोड़ दो, क्योंकि कर्म करने के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 48वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योगस्थः और इसका मतलब होता है योग में स्थित, यानी कि मन को स्थिर करना। इसके बाद है कुरु कर्माणि संगम। कुरु मतलब करो, कर्माणि मतलब कर्तव्य और संगम मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, मोह। इसके बाद है त्यक्त्वा धनंजय। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर और धनंजय अर्जुन का नाम है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि हे धनंजय, तुम मोह को त्याग कर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य को करो। आते हैं हम दूसरे लाइन पर और यहाँ पर पहला शब्द है सिद्ध्य सिद्धयो और इसका मतलब होता है सिद्धि और असिद्धि में। सिद्धि और असिद्धि का मतलब होता है सफलता और असफलता। इसके बाद है समो। समो मतलब समान बुद्धि वाला। फिर है भूत्वा। भूत्वा मतलब होकर। इसके बाद है समत्वम और समत्वम का मतलब होता है समभाव। समभाव मतलब जिसका मन सुख और दुख दोनों परिस्थिति में समान रहता है। इसके बाद है योग उच्यते। योग का मतलब होता है अपने मन को कंट्रोल में करना, इसे काबू में रखना। और उच्यते मतलब कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि सफलता और असफलता में अपने मन को एक समान रखना ही योग कहलाता है। चलो अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग कर अपने मन को स्थिर रखकर अपने कर्म को करो। अगर तुम सफलता और असफलता में अपने मन को समान भाव में रखते हो तो यही योग कहलाता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय के 49वें श्लोक को। भगवान कहते हैं दूरे न ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम न्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। चलो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है दूरेन और दूरेन का मतलब होता है अत्यंत। इसके बाद है ह्यवरम। यहाँ पर दो शब्द है ही और अवरम। ही का मतलब होता है क्योंकि और अवरम मतलब निम्न श्रेणी का। इसके बाद है कर्म। यहाँ पर कर्म का मतलब है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है वो कर्म जिसमें फल की इच्छा हो, मतलब कि ये काम निस्वार्थ भावना से नहीं की गई है। इसके बाद है बुद्धि योगा धनंजय। इसमें है दो शब्द बुद्धि योगात और धनंजय। बुद्धि योगात का मतलब होता है बुद्धि योग से, मतलब कि बुद्धि से और अपने मन को स्थिर करके। चलो अब हम दूसरे सेंटेंस के एक एक वर्ड को समझते हैं, क्योंकि जब हम दोनों सेंटेंस को मिला रहे हैं तभी इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। दूसरे वाक्य का पहला शब्द है बुद्धौ और यहाँ पर बुद्धौ का मतलब है समबुद्धि में। समबुद्धि का मतलब होता है हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। इसके बाद है शरणम न्विच्छ। इसमें है दो शब्द शरणम और अन्विच्छ। शरणम मतलब शरण में समर्पित करके और अन्विच्छ मतलब ढूंढो, मतलब कि बुद्धि योग का शरण लो। इसके बाद है कृपणाः और कृपणाः का मतलब होता है कंजूस। और अंतिम शब्द है फल हेतवः और इसका मतलब है फल की इच्छा रखना। यहाँ पर हम दूरेन, ह्यवरम, कर्म, कृपणाः और फल हेतवम को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पर मतलब निकल कर आ रहा है कि जो कंजूस लोग होते हैं वो फल की इच्छा से अपने काम को करते हैं और ऐसा काम निम्न श्रेणी का काम होता है। इसके बाद बच गया बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि हे धनंजय, तुम अपने मन को स्थिर रखो, समबुद्धि में रहो और बुद्धि योग का शरण लो। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम जीवन की हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान रखो, कर्म के फल को छोड़ो
यानी कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्म को करो, क्योंकि जो कर्म फल की इच्छा से काम करते हैं वो कंजूस लोग होते हैं, दीन लोग होते हैं और उनका वो काम अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 50वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। चलो हम सबसे पहले समझते हैं एक एक शब्द का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बुद्धि युक्तः और इसका मतलब है समबुद्धि युक्त, मतलब कि जिस पुरुष का मन हर परिस्थिति में एक समान हो। इसके बाद है जहातीह, इसमें है दो शब्द जहाती और इह। जहाती मतलब त्यागना, मुक्त होना, और इह का यहाँ पर मतलब है इस लोक में। इसके बाद है उभे और उभे का मतलब होता है दोनों को। फिर है सुकृत दुष्कृते और इसका मतलब है अच्छे कर्म और बुरे कर्म, यानी कि पुण्य और पाप। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि जिस पुरुष का मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वो पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है और उससे मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि समबुद्धि युक्त पुरुष, यानी कि जिस पुरुष का मन हर परिस्थिति में एक समान रहता है वो पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्त हो जाता है, मतलब कि वो अपने काम को बिना स्वार्थ के करता है। चलो अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तस्मात् योगाय। इसमें है दो शब्द तस्मात् और योगाय। तस्मात् मतलब इसीलिए और योगाय मतलब योग के लिए। फिर है युज्यस्व योगः। युज्यस्व मतलब लग जाओ और योगः मतलब योग। योग का मतलब होता है हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना, समान रखना, मतलब कि अपने मन पर नियंत्रण रखना। फिर है कर्मसु कौशलम। कर्मसु मतलब कर्मों में और कौशलम मतलब कुशलता। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया इसीलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग से ही तुम्हें कर्म में कुशलता मिलेगी। चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो समबुद्धि वाले होते हैं, यानी कि जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वो पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग कर उससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग के द्वारा ही तुम्हारे कामों में कुशलता होगी। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 46वां से 50वां श्लोक। इसी अध्याय के 1 से 45 श्लोक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।